नमस्कार। सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। इससे पहले हम कुछ टर्में डिफाइन कर लेते हैं। वेरिएबल्स को हम डिनोट करेंगे आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड से, और जो कांस्टेंट टर्म होंगी उन्हें हम डिनोट करेंगे ए बी सी डी से। पॉलिनोमियल मेरे पास दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है पॉली और दूसरा है नोमियल्स। पॉली का मेरे पास मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मीनिंग होता है टर्म्स। यानी किसी भी एक एक्सप्रेशन में यदि मेरे पास मैनी टर्म्स हो तो उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। एन algebraic expression which contains one or more terms but the exponent या फिर power of variables is a whole number। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होनी चाहिए, उसके बाद उसके अंदर एक या एक से अधिक टर्में हो सकती हैं, और जो मेरे पास वेरिएबल्स होंगे, जो मेरे पास ये वेरिएबल लिए हैं, इन वेरिएबल्स की मेरे पास जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये जरूर ध्यान रखना है कि वेरिएबल की पावर हमेशा मेरे पास क्या होने चाहिए? ये वाले होल नंबर्स होने चाहिए, तभी हम किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए एक मेरे पास कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ax प्लस बी ये भी एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे a और b क्या है? कांस्टेंट टर्म में है। x क्या है? वेरिएबल है। x की पावर देखनी है हमें। x की पावर क्या है? यहाँ पे 1 होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल बन रही है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये भी एक आपके पास पॉलिनोमियल बनेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए x की पावर कितनी है? 2 है और x की पावर कितनी है? 1 है, तो होल नंबर बन रही है ना x की पावर्स, तो ये क्या बनेगी? मेरे पास एक पॉलिनोमियल बनेगी। इसी तरह से हमने एक और एग्जाम्पल लिखा, ये भी एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है, ये भी एक पॉलिनोमियल बनेगी। यहाँ पे आपके पास कितने वेरिएबल्स दे रखे हैं? 3। एक x है, y है और एक z है। आपको इनकी पावर्स चेक करनी है। x की पावर देखिए कितनी है? होल नंबर है। y की पावर भी होल नंबर है। x स्क्वायर 2 है, पावर होल नंबर है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल बन रही है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं बनेगी। जैसे ये है x प्लस 1 बाई एक्स, इसे लिखा जा सकता है x प्लस एक्स रेज टू पावर -1, क्योंकि आपको पता है 1 बाई एक्स को जब x को ऊपर लेके चलेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी, तो इसे लिखा जा सकता है x रेज टू पावर -1। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये क्या है? होल नंबर नहीं है ना, तो ये आपके पास एक पॉलिनोमियल नहीं बनेगी। सेकंड देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3, इसे क्या लिखा जा सकता है? x रेज टू पावर 1/2 हो गया ना, ये स्क्वायर रूट दे रखा है इसके ऊपर। यहाँ पे x एक वेरिएबल है और इसकी पावर क्या नहीं बन रही? होल नंबर नहीं बन रही, तो ये भी एक आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होगी। थर्ड देखते हैं, यहाँ पे देखिए आपके पास ये सेकंड टर्म तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाली टर्म आप देख ही पा रहे हैं कि ये क्या दे रखा है? y रेज टू पावर 1/3, तो ये आपके पास एक पॉलिनोमियल नहीं बनेगी। अब बात करते हैं टर्म्स एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल की। हम एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, पॉलिनोमियल्स को हम डिनोट करेंगे यहाँ पे px डिनोट कर रहा है कि पॉलिनोमियल है। ये x ब्रैकेट में जो x लिखा है इसका मतलब है x वेरिएबल है इसके अंदर। इसी तरह हम qx rx ऐसे डिनोट कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स को। जस्ट ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, डिनोट किया जा सकता है कि एक पॉलिनोमियल को हम px से डिनोट कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने एक पॉलिनोमियल ली है, इसके अंदर अगर बात की जाए टर्म्स कौन कौन सी होंगी पॉलिनोमियल की? ये वाली एक टर्म बनेगी, ये भी एक टर्म बनेगी, साइन के साथ लिखनी होती है टर्म। ये होगा -4x रेज टू पावर 6, ये x भी एक टर्म बनेगी। मैंने यहाँ पे इसलिए साइन भी मेंशन कर दिया, वैसे आप चाहो तो प्लस साइन को छोड़ भी सकते हैं, जरूरी नहीं है लिखना। और यहाँ पे एक 9, ये भी एक टर्म बनेगी। अगर मैं यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की बात करूं कि इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो 1 2 3 और 4, आपके पास यहाँ पे 4 नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल के अंदर।
इसके बाद बात करते हैं कि इनके कोफिशिएंट्स क्या होंगे। कोफिशिएंट की बात की जाती है तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 7, x रेज टू पावर 7 का कोफिशिएंट यानी उसके साथ क्या टर्म मल्टीप्लाई में है 3, तो x रेज टू पावर 7 का जो कोफिशिएंट होगा वो कितना बन जाएगा 3। इसी तरह से x रेज टू पावर 6 का कोफिशिएंट क्या बनेगा, जो उसके साथ टर्म मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है -4, तो x रेज टू पावर 6 का कोफिशिएंट होगा -4। यदि बात की जाए कि x रेज टू पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे तो आपके पास दे ही नहीं रखा x रेज टू पावर 5, तो उसका कोफिशिएंट क्या बनेगा 0, क्योंकि यदि मैं इस पॉलिनोमियल को कंप्लीट करके लिखना चाहूं तो हम इसे लिख सकते हैं 0x रेज टू पावर 5 प्लस 0x रेज टू पावर 4 प्लस 0x रेज टू पावर 3, यानी जो भी टर्में हमारे पास मिसिंग होती हैं उनको क्या करते हैं हम 0 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 0 ही आएगा ना, तो उससे कोई पॉलिनोमियल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यदि मैं इस पॉलिनोमियल को कंप्लीट करके लिखूं यानी जौन सी टर्म में मिस है वहां पे लिखा जाता है 0x रेज टू पावर 5, तो मेरे पास x रेज टू पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा 0। सिमिलरली x रेज टू पावर 4, x रेज टू पावर 3 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट भी क्या बनेगा हमारे पास 0। तो आप यहीं से देख सकते हो जो टर्में आपके पास मिसिंग है, जैसे यहाँ पे x रेज टू पावर 5 नहीं है, 4 नहीं है, 3 नहीं है, 2 नहीं है, तो उन सभी के कोफिशिएंट क्या बन जाएंगे 0। इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या बनेगा, x के साथ देखिए क्या है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा तो 1 तो अल्टीमेटली होता ही है मल्टीप्लाई में, तो बनेगा +1, तो आप चाहो तो +1 लिखिए या खाली 1 लिख दीजिए। अगर बात की जाए x रेज टू पावर 0, इसका कोफिशिएंट क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए क्योंकि मेरे पास x रेज टू पावर 0 मैं 9 के साथ लिखूं तो x रेज टू पावर 0 का क्या मतलब होता है 1 होता है ना, इसका मतलब तो हमें क्या चाहिए कि कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट करनी है। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे 9, क्योंकि x रेज टू पावर 0 किसके बराबर होता है, किसी भी हम नंबर की या वेरिएबल की पावर 0 करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है 1, तो इसे हम लास्ट वाली टर्म को जो ये है मेरे पास इसे कांस्टेंट टर्म भी बोला जाता है, और इसे आप कह सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 0 क्या बना है यहाँ पे 9। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी उसके अंदर कितनी टर्म दे रखी हैं। मोनोमियल होता है मेरे पास एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन विद ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, यानी आपके पास एक पॉलिनोमियल होगी जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म दे रखी हो तो उसे हम कहते हैं मोनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल 0 एक ही टर्म है तो ये आपके पास क्या बनेगा मोनोमियल, पॉलिनोमियल तो होनी चाहिए। फिर 5 में भी कितनी टर्म है, एक ही टर्म है। 2x ये भी एक एग्जांपल है, 5x क्यूब, यानी आपके पास सिर्फ एक टर्म होनी चाहिए। अगर एक टर्म है तो उसे क्या बोलेंगे मोनोमियल। इसी तरह बाइनोमियल, बाइनोमियल किसे बोलेंगे, यदि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास क्या दे रखी हो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो 2, जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 2, ये सभी क्या नंबर ऑफ टर्म देखनी है हमने कितनी है, एक टर्म ये हो गई आपके पास, एक ये हो गई, 2 टर्म है तो उसे क्या कहेंगे बाइनोमियल। और एग्जांपल्स ले लेते हैं, ये सिर्फ px से डिनोट किया जा रहा है एक पॉलिनोमियल को, x + 1 कितनी टर्म्स है इसमें 2, इसके अंदर भी कितनी टर्म है 2, इसके अंदर भी कितनी टर्म है 2, और इसके अंदर भी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, एक टर्म तो ये हो गई और दूसरी टर्म आपके पास ये रही, तो ये क्या बन जाएगी बाइनोमियल। इसी तरह अगर ट्राइनोमियल की बात की जाए तो उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 3, यानी जिस भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो उसे हम क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल। जैसे इसके अंदर देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी देर के काउंट कीजिए 1 2 एंड 3 टर्म्स हैं तो इसे हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। इसी तरह इसमें भी देख सकते हो 1, देखिए क्या ये मेरे पास पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। हमें सिर्फ देखना है जो आपके पास वेरिएबल है यहाँ पे x y z उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। उसके साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है उसकी पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक पॉलिनोमियल बनेगा। तो यहाँ पे हमें देखना है x y और z की पावर तो एक होल नंबर बन रहा है ना, तो ये भी आपके पास एक क्या है पॉलिनोमियल है, और ये क्या है ट्राइनोमियल है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसके अंदर 3। और एग्जांपल्स देख लेते हैं, आपके पास इन सभी के सभी में क्या दे रखा है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है
तीन तीन दे रखी हैं, तो ये सभी के सभी ट्राइनोमियल्स के एग्जांपल्स हैं। अब बात की जाए कि इसे रिमेंबर कैसे किया जाए। आपने देखा होगा कि मोनोसाइकिल देखा होगा, मोनोसाइकिल में कितने व्हील्स होते हैं, 1, और बाईसाइकिल में कितने होते हैं, 2 व्हील्स। इसी तरह ट्राईसाइकिल, जैसे आपने रिक्शा वगैरह देखी है, उसके अंदर कितने होते हैं, उसे ट्राईसाइकिल बोला जाता है ना, 3 व्हील्स होते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो मोनोमियल में कितनी नंबर ऑफ टर्म होगी, 1, बाइनोमियल में कितनी होगी नंबर ऑफ टर्म, 2, और ट्राइनोमियल में कितनी होगी नंबर ऑफ टर्म, 3। वेरिएबल्स एंड पॉलिनोमियल, यहां से अगर बात की जाए कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल दे रखी है विद 0 वेरिएबल की। 0 वेरिएबल का मतलब क्या होगा आपके पास, कि पॉलिनोमियल के अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। आप पॉलिनोमियल हैज नो वेरिएबल, यानी उसके अंदर जो हमने x y z की बात की थी वो नहीं हो, कोई भी ना हो, इट इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल ऑफ 0 वेरिएबल। ये कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, जो कांस्टेंट टर्म्स होंगे मेरे पास, जैसे मैंने 15 लिख दिया, 0 लिख दिया, वो भी क्या होगी, 0 वेरिएबल होगा, उसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं होता। कोई भी एक कांस्टेंट टर्म लिख दी तो वो क्या होगी, उसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल कितने होंगे, 0। अगर बात की जाए पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल, ऐसी पॉलिनोमियल जिनके अंदर मेरे पास क्या हो, 1 वेरिएबल होना चाहिए, ओनली 1 वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसके अंदर कितने वेरिएबल, x को हमने वेरिएबल से डिनोट किया था ना, तो इसके अंदर वेरिएबल कितने, सिर्फ x एक है। इसमें भी कितने वेरिएबल है, x एक ही वेरिएबल है, इसमें भी एक ही वेरिएबल दे रखा है x, इसमें भी एक ही वेरिएबल है x। तो ये सभी के सभी एग्जांपल्स हैं पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल, यानी पॉलिनोमियल है आपके पास कितने वेरिएबल्स के साथ, 1 वेरिएबल्स के साथ। इसी तरह बात की जाए पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल, कोई भी 2 वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर देखिए कितने वेरिएबल हैं, x और y 2 वेरिएबल हो गए ना। इस सेकंड एग्जांपल में भी देखिए x और z 2 वेरिएबल हो गए आपके पास, तो ये क्या होगी, पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल। इसी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल, यानी जिस भी पॉलिनोमियल के पास आपके पास कितने वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल हो, उसे क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल्स। जैसे इसके अंदर देखिए कितने वेरिएबल हैं, 1, y 2 हुआ और z 3 हुआ, 3 वेरिएबल्स हैं, तो दिस इज नोन एज द पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल्स। और इसके अंदर देखिए कितने वेरिएबल हैं, 1, 2, 3 वेरिएबल्स हैं इसके अंदर भी। तो ये क्या है, सभी एग्जांपल्स हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि 0 वेरिएबल का मतलब है कोई भी वेरिएबल नहीं होना, 1 वेरिएबल सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, चाहे उसके अंदर x हो y हो, सिर्फ एक ही होना चाहिए। 2 वेरिएबल में 2 हो सकते हैं, x है y है। 3 वेरिएबल में आपके पास 3 वेरिएबल्स होंगे उसके अंदर, जैसे यहाँ पे u v w दे रखा है। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, हाईएस्ट एक्सपोनेंट या पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री। यानी आपके पास क्या दे रखा है, अगर कोई भी आपके पास एक पॉलिनोमियल दे रखी है, जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे वेरिएबल देखिए क्या है, x की हाईएस्ट पावर देखते हैं, x की पावर कितनी है, यहाँ पे 1, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 6, और यहाँ पे x की पावर कितनी है, 7। इनमें से जो सबसे बड़ी है, यानी जो सबसे हाईएस्ट पावर है, कितनी है वो, 7। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 7। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर देखिए इसकी डिग्री फाइंड आउट कीजिए, y की हाईएस्ट पावर कितनी बन रही है, 2 है या 6, यस, y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 6, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास, 6। यानी डिग्री क्या होती है, जो भी वेरिएबल दे रखा है आपके पास, उसमें जो भी हाईएस्ट पावर हो, पहले तो एक पॉलिनोमियल होनी चाहिए, पॉलिनोमियल के बाद देखोगी सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 7 है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 7, यहाँ पे 6 है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 6। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे हम उसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। मेरे पास आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी हमारे पास, या तो 0 होती है या फिर नॉट डिफाइन होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं a लेता हूं, एक a हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसे लिखा जा सकता है ना ax रेज टू पावर 0, क्योंकि x रेज टू पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इस वाली पॉलिनोमियल की हमारे पास डिग्री कितनी बन जाएगी, 0।
इसी तरह से देखा जाए रूट टू को लिखा जाता है √2 इंटू एक्स रेज टू पावर 0। तो हमें देखना एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी बनी है, यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर बनी 0, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 0। अब बात करते हैं जीरो भी एक आपके पास पॉलिनोमियल है, बहुत ही स्पेशल केस है, इंपॉर्टेंट है। इसकी डिग्री कितनी होती है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों होती है इसकी डिग्री, क्योंकि जीरो को लिखा जाता है 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 1, क्योंकि जीरो की भी तो किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी लिखा जा सकता है और ये भी। तो यहाँ पे मेरे पास कोई पर्टिकुलर नहीं है ना कि मैं इसके साथ क्या लिखूं, कुछ भी लिखूं तो हमेशा जीरो ही रहेगा। तो इस केस में इसकी डिग्री क्या हो जाएगी नॉट डिफाइन हो जाएगी। जीरो पॉलिनोमियल एक ऐसी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होती है नॉट डिफाइन, और ये क्या होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है। अब बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होंगी, जिनकी डिग्री आपके पास दे रखी हो 1। जैसे फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे देखिए x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। तो इस तरह की पॉलिनोमियल्स को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपके पास डिग्री 2 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल्स आप देख पा रहे होगे कि इनकी आपके पास डिग्री कितनी बनी है, x की हाईएस्ट पावर कितनी गई है 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक से आपके पास होता है डिग्री 3। यदि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास 3 बन रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है मेरे पास 4। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिखी है, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी गई हुई है 4, तो इसे क्या बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पे a b c d e क्या है, सभी सभी रियल्स कांस्टेंट हैं। एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सी पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में। वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल होना चाहिए उसके अंदर। फर्स्ट पार्ट में देखिए, इसके अंदर पहले देखते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल बन रही है क्योंकि यहाँ पे आपके पास x की पावर क्या दे रखी है, एक होल नंबर्स दे रखी है। वेरिएबल देखिए कितनी है, इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है ना x, तो लिखेंगे यस पॉलिनोमियल is in one variable as it contains only one variable x। सेकंड वाले पार्ट में देखते हैं, ये भी आपके पास पॉलिनोमियल बन रही है और इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है y, तो ये भी होगा यस पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एज इट कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल y। थर्ड पार्ट में ये मेरे पास पॉलिनोमियल नहीं बन रही क्योंकि यहाँ पे r क्या आपके पास वेरिएबल है और इसके ऊपर क्या दे रखा है स्क्वायर रूट बना हुआ है, तो ये मेरे पास पॉलिनोमियल नहीं बनेगी। नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज इट कंटेन्स स्क्वायर रूट ऑफ r। फोर्थ पार्ट में ये भी मेरे पास एक पॉलिनोमियल नहीं बन रही क्योंकि आपके पास इसे लिखा जा सकता है y रेज टू पावर -1, तो इसे भी हम लिखते हैं नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज इट कंटेन्स y रेज टू पावर -1, एक टर्म है इसके अंदर। लास्ट वाले पार्ट में देखिए, ये पॉलिनोमियल तो बन रही है लेकिन क्या ये एक वेरिएबल में है, जी नहीं। यहाँ पे तो 3 वेरिएबल है x, y और t, तो इसका आंसर होगा नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज इट कंटेन्स three variables x, y and t। सेकेंड क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, क्या बनेगा। फर्स्ट में देखते हैं कोफिशिएंट क्या होता है मेरे पास, जिसका भी पूछा जाए x स्क्वायर का पूछा गया तो उसके साथ देखेंगे क्या टर्म मल्टीप्लाई है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है इसके 1, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा इस केस में मेरे पास 1। सेकंड में देखिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ देखिए क्या मल्टीप्लाई है कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे है -1, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -1। नेक्स्ट में देखते हैं x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना हमें, x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है π/2, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा π/2। लास्ट पार्ट में देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पे तो मेरे पास कोई x स्क्वायर की टर्म है ही नहीं,
एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या बनेगा, 0। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा इस केस में, 0। आपको क्या करना है, वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 देना है। तो सबसे पहले देखते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल का क्या मतलब होता है हमारे पास कि उसके अंदर दो नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए। उसकी डिग्री कितनी बनानी है हमें, 35। तो आप एक ऐसा एग्जाम्पल लिख सकते हो कि जिसके अंदर आपके पास उसकी डिग्री कितनी बने, x की पावर मैंने 35 लिख दिया, तो इसकी पोलिनोमियल की डिग्री कितनी बन गई, 35। लेकिन होनी क्या चाहिए, वो बाइनोमियल, यानी उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए, 2। तो इसके साथ प्लस में आप एक टर्म और लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, x रेज टू पावर 10 लिखिए, लेकिन वो 35 से कम लिखनी है आपको। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। ये क्या हो गई, इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई मेरे पास, 35। और क्या ये बाइनोमियल, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2। अब आपको क्या लिखना है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल का क्या मतलब होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो, 1। तो 1 टर्म लिख देते हैं और जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए मेरे पास, 100। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे x रेज टू पावर 100। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पोलिनोमियल। हमें क्या करनी है, इन सभी पोलिनोमियल्स की डिग्री फाइंड आउट करके बतानी है कितनी बनेगी। फर्स्ट में हमारे पास दे रखा है 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो डिग्री के लिए क्या करना है, वेरिएबल देखना है x की हाईएस्ट पावर देखनी है कितनी है। x की हाईएस्ट पावर कितनी बन रही है हमारे पास, 3। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3। सेकंड वाले में देखिए आपके पास हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2। थर्ड में l वेरिएबल है, l की हाईएस्ट पावर कितनी बन रही है, 1। तो इसकी डिग्री होगी हमारे पास 1। लास्ट वाले में देखिए सिर्फ कांस्टेंट टर्म दे रखी है, और कांस्टेंट टर्म को हम क्या लिखते हैं, 3 = 3x रेज टू पावर 0। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी बन रही है x की यहाँ पे, 0। तो इसकी डिग्री कितनी होगी हमारे पास, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है, 0। तो इसकी डिग्री कितनी आ गई हमारे पास, 0। क्लासिफाई द फ्लोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमें इसमें बताना है कि कौन सी लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन सी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। लीनियर की डिग्री कितनी होती है, 1, क्वाड्रेटिक की 2 और क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 3। फर्स्ट केस में देखते हैं कि इसकी मेरे पास डिग्री कितनी बन रही है, 2। तो ये क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक। सेकंड में डिग्री कितनी आ रही है, 3। तो ये क्या हो जाएगी, क्यूबिक। थर्ड में डिग्री कितनी है मेरे पास, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है आपको, 2 बन रही है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये क्वाड्रेटिक। इसके अंदर देखिए फोर्थ में कितनी बन रही है आपके पास, हाईएस्ट डिग्री। डिग्री कितनी हो रही है, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 बन रही है, तो ये लीनियर हो गई। फिफ्थ में देखिए l की पावर कितनी है, 1। तो ये भी लीनियर बन जाएगी। y स्क्वायर क्या बन जाएगी आपके पास, ये क्वाड्रेटिक। और लास्ट में देखिए कितनी बन रही है इसकी डिग्री, 3। तो ये क्या हो जाएगी आपके पास, क्यूबिक। थैंक यू।